हमें सूचना मिली थी जो यहाँ पे अडवारा चला हुआ है, आचार्य योगेंद्र जी महाराज को सूचना मिली थी। उनके साथ हम आए। यहाँ पे अडवारे में जो गाय काटते हैं वो मरी हुई गाय तो लेके आते हैं, उसके साथ साथ पीछे से जिंदा गाय भी काट के और यहाँ से जो मांस है वो सप्लाई करते हैं जो आसपास होटल है उनमें। अभी मैंने गार्ड से पूछा, महेश नाम का आदमी है जिसकी ये जगह, और वो गाजियाबाद में ही रहता है। एक हडवारे के अंदर अगर यहाँ पे मृत पशु लाए जाते हैं ना, भैंस हो चाहे वो गाय हो, उसके बाद अगर यहाँ पे अंदर मांस बर्फ के अंदर मांस रखा गया है और गौ माता का मांस, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की निगरानी में काम हो रहा है जी। क्योंकि अगर इसके अंदर मृत पशु हो तो फिर गाय का मांस कहाँ से आया कटा हुआ? बर्फ का कोई काम और बर्फ का क्या काम आया फिर इसके अंदर? और जो लोग यहाँ पे थे जब यहाँ पे रेड मारी गई तो वो सारे लोग यहाँ से भागते दिखे। पूरे चारों तरफ जंगल है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, किसी को कोई भनक नहीं है। और 5 घंटे के बाद रिसीविंग नहीं मिली। बड़ी मतलब हाथ पर ऐसे जोड़ने पड़ रहे हैं जैसे कि भैया यहाँ पे कुछ गाय नहीं कटी, कुछ और हुआ हो। जब ये मृत पशुओं का वो है तो यहाँ जिंदा भेड़ और यहाँ अंदर मुर्गिया यहाँ पे क्यों है? 15-20 दिन पहले एक मुखबर के द्वारा हमें पता लगा, गुप्त सूचना, हमने रेड मारी इंद्रलोक के अंदर। वहां पे करीबन 200-250 टन से भी ऊपर मांस था गाय का। उस मुखबर ने यह बताया कि जो इसकी सप्लाई है जहाँ से ये पास होकर आ रहा है वो ये जगह है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में। ये इलाका इस वक्त जो आप मेरे पीछे भीड़ जो देख पा रहे हैं, ये भीड़ कोई ऐसी भीड़ नहीं है। दरअसल जो सूचना मिली है कि यहाँ पर जो है गाय का मांस मिला है। अब वो गाय के मांस की कितनी ज्यादा संख्या है और जिस व्यक्ति के द्वारा इस काम जो ये पूरे अंजाम दिया गया, रेड मारी गई है इस जगह पे, उससे बात करेंगे और सारी जानकारी लेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम युवराज है, मैं गौ रक्षा दल दिल्ली से हूँ। यहाँ पे हमें सूचना मिली थी जो यहाँ पे अडवारा चला हुआ है, आचार्य योगेंद्र जी महाराज को सूचना मिली थी। उनके साथ हम आए। यहाँ पे अडवारे में जो गाय काटते हैं वो मरी हुई गाय तो लेके आते हैं, उसके साथ साथ पीछे से जिंदा गाय भी काट के और यहाँ से जो मांस है वो सप्लाई करते हैं जो आसपास होटल है उनमें। ये जगह किसकी है? ये जगह बताते हैं MCD कोई नगर निगम की है। महेश नाम का आदमी है जिसकी ये जगह है। अभी मैंने गार्ड से पूछा, महेश नाम का आदमी है जिसकी ये जगह, और वो गाजियाबाद में ही रहता है। गाजियाबाद में जी, महेश नाम का व्यक्ति है जिसकी ये जगह। देखिए, सबसे बड़ा सवाल उठता है यहाँ के सब प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन की निगरानी में या तो ये काम हो रहा था, प्रशासन को पता था कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। क्योंकि एक हडवारे के अंदर अगर यहाँ पे मृत पशु लाए जाते हैं ना, भैंस हो चाहे वो गाय हो, उसके बाद अगर यहाँ पे अंदर मांस बर्फ के अंदर मांस रखा गया है और गौ माता का मांस, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की निगरानी में काम हो रहा है जी। क्योंकि अगर इसके अंदर मृत पशु हो तो फिर गाय का मांस कहाँ से आया कटा हुआ? बर्फ का कोई काम और बर्फ का क्या काम आया फिर इसके अंदर? और जो लोग यहाँ पे थे जब यहाँ पे रेड मारी गई तो वो सारे लोग यहाँ से भागते दिखे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा काम चल रहा है जिससे कि भाई या तो किसी को खबर नहीं है यहाँ पे। और आप ये जगह देखो ना, पूरे चारों तरफ जंगल है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, किसी को कोई भनक नहीं है। और दुख की बात है कि जिस सरकार यहाँ पे योगी महाराज जी की सरकार है, कहते हैं भाई गाय वाले के प्रशासन के अंदर, सरकार के अंदर ये काम हो गया, यहाँ पे दिन दहाड़े गौ माता कटेगी। गौ रक्षक जो है अपनी जान की बाजी देके दिन रात अपने घर से बाहर रहते हैं, अपने परिवार की चिंता नहीं करते। उसके बाद उनके साथ ये कि भाई उनको देखने को ये मिले कि जिस सरकार से उम्मीद ये करते हैं कि वहां पे जहां एक तरफ कहते हैं योगी जी कि अगर कोई गौ तस्करी करता पकड़ा गया तो उस पे गुंडा एक्ट लगा के सीधा उसको एनकाउंटर करेंगे, उसे जेल भेजेंगे। फिर ये क्या होगा? इतनी कम से कम 20 टन के उसमें मांस है, 20 कुंटल के उसमें मांस है। तो ये क्या उत्तर प्रदेश प्रशासन की ढिलाई है या योगी बाबा का खौफ खत्म होता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यहाँ पे रेड मारने के बाद जब SHO साहब के पास पहुंचे तो इस बात को कम से कम 5 घंटे हो गए। 5 घंटे के बाद रिसीविंग नहीं मिली। बड़ी मतलब हाथ पर ऐसे जोड़ने पड़ रहे हैं जैसे कि भैया यहाँ पे कुछ गाय नहीं कटी, कुछ और हुआ हो विजयनगर थाने के अंदर। और उसके बाद भी अभी डिस्पोज नहीं कराया गया मांस, अभी बर्फ के अंदर। ये समय इनका इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ये भीड़ है जो यहाँ पे जितने गौरक्षक हटे ये सारे हटे और उसके बाद हम डिस्पोज जो जिसका है उसको गाड़ी में पैक करके सीधा बाहर। क्या कोई व्यक्ति आया अभी तक जिसका ये इलाका, जिसका जगह महेश नाम का जो व्यक्ति? वो सारे गायब है, यहाँ से कोई व्यक्ति नहीं, कोई यहाँ पर नहीं आया। और मैं कहती हूँ ठीक है, हम प्रशासन की, महेश की, जो भी लोग हैं इनकी बात मानते हैं। अगर यहाँ पर हड मास का काम होता है मरे हुए पशुओं का, तो फिर बर्फ का तो यहाँ मतलब नहीं। और अगर आप जो काम कर रहे हो भागने का क्यों मतलब नहीं? सारे भागे क्यों? कारण क्या था भागने का? अगर आप सच्ची थे मरे हुए पशुओं का ही था तो फिर भागने का तो यहाँ से मतलब नहीं था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शंका जताई जाती है। यहाँ पर सोचने का विषय है कि अंदर गौ मांस बहुत, भैया हम तो देख कर बहुत चैनल के माध्यम से ना एक पूरी जनता से, पूरे खासकर अपने हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ
कि जितने मेरे सारे भाई खड़े गौ रक्षक, सारे एक बार कैमरा घुमा देना भाई, इन्हें कोई सैलरी मिलती है कहीं से? इन्हें कोई तनख्वाह मिलती है? कोई हिंदू कभी महीने के 1500 रुपए निकाल के गौशाला में जाता है? बहुत रेयर 10% लोग होंगे जो इन गौशालाओं में जाके दान पुण्य करते होंगे। 90% ऐसे तो कभी जाके देखते, अगर उनके घर के बाहर गाय भी आ जाए ना तो उसे भी एक रोटी खिलाने की नौबत नहीं समझते वो। अरे भाई जब ये अपने अभी मैंगलोर के अंदर इतनी बड़ी घटना, कर्नाटक के अंदर वो हमारा एक भाई मार दिया, देखा किससे? ये तलवारों से मारा है, वो गौरक्षक था। किसने मारा गया? किसकी सेवा के लिए? भाई जब इनकी टारगेट में हम सारे जैसे भाई आ जाते हैं, मैं ज्यादा विवादित बयान नहीं दूंगा क्योंकि मैं जब बोलूंगा शायद ज्यादा विवाद हो जाएगा उस चीज से, फिर ये कहते हैं ये दंगा ही है। तो भैया अगर धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अपनी गौ माता के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे भाई लड़ रहे हैं, तो भाई इसमें कौन सी गुंडाई कर रहे हैं? कौन से गुंडा है हम? पर जो जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि जो जगह है महेश नाम की है, वो भी एक हिंदू है, तो ये किस तरह का फिर वो है रणनीति? क्या होता है, ये सिर्फ लाइसेंस लिए जाते हैं हिंदू के नाम पे, लेकिन जो यहाँ पे काम होता है सारा जिहादियों के नाम, सारे जिहादी करते हैं। ये सिर्फ एक लाइसेंस इशू करा दिया जाता है, जो यहाँ काम 5-6 नाम है, किसी एक का पर्टिकुलर, किसी महेश का ही नहीं है, और भी नाम है यहाँ पे। तो ये नहीं कि भाई अगर हिंदू के नाम पे, अरे हिंदू भी होगा इसमें, हम तो सारे उस पर भी गोली मारो साड़े के, उससे ही मुकदमे लगाओ, सारे को जेल भेजो। भाई गाय के मामले में चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अगर गाय को काट रहा है तो वो पूरा दोषी है, जितना मुसलमान दोषी उतना हिंदू दोषी। ये नहीं कि हिंदू तो हम उसे छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि भैया या तो सरकार इस चीज को कंट्रोल में करे, कानून पास करे गौ माता को लेकर। अगर सरकार नहीं करती है या नहीं कोई कानून आते हैं तो भाई जो भी हमसे होगा और जो हम जिस चीज में सक्षम है वो काम करेंगे सीधा। भाई हम लाइव मजबूर ना करें। देते हैं, इतना कैमरा मीडिया जितनी है अपने ऑन करो भाई, आप लोगों को लाइव दिखाने की तो अगर मैं आपको अभी इस इलाके की बताऊं तो यहाँ पे जो है, अगर यहाँ आप देखेंगे मेरे अगल बगल लोग हैं, वो भी मुंह पे गमछा बांधे हुए लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे सांस लेना तक जो है मजबूर हो चुके हैं। मतलब सांस तक आप नहीं ले पाएंगे जिस हिसाब से यहाँ पे बदबू है। नीचे जो मेटेरियल है, वेस्टेज पानी है, उसको नीचे होल बना रखा है जी। एक बार आपको अंदर ले जाके दिखाएंगे इसके कि क्या है पूरा माहौल अंदर का। और कहीं ना कहीं जो भाई डॉक्टर भाई सुनो तो, जब ये मृत पशुओं का वो है तो यहाँ जिंदा भेड़ और यहाँ अंदर मुर्गिया यहाँ पे क्यों है? अच्छा, मृत पशु का है और जिंदा क्यों है? जी एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरामैन से वो आगे जाकर दिखाएं कि किस तरह से जो है जिंदा जानवर भी हैं इसमें और कहीं ना कहीं मृत पशु जो है वो बताया जा रहा है। अंदर आपको लेकर चलेंगे। ये एमसीडी की जो जगह है वो एमसीडी की जगह बताई जा रही है, और इस एमसीडी की जगह में साफ जो है गाजियाबाद नगर निगम काराकास प्लांट जो है उसमें जो है लगातार ऐसी जो मामले हैं पहले भी जो आ चुके हैं। और उत्तर प्रदेश का ये वही इलाका है जहां पर योगी बाबा लगातार ऐसी बयान देते हुए आते हैं कि जो गाय पर हमला करेगा ऐसा कुछ उसको बख्शा नहीं जाएगा। पर उसी गाजियाबाद में जो है आपको ऐसा माहौल देखने को मिल जाएगा। आप लोगों की अगली कार्रवाई क्या होने वाली है? उच्च अधिकारी बताएंगे। कौन बताएगा? उच्च अधिकारी। उच्च अधिकारी। अभी तक यहाँ पे अभी तक जो गौ रक्षकों का दावा है कि वो 5 घंटे से है, पर प्रशासन की तरफ से कोई नहीं यहाँ पे आया। बात कर ले सर, बात कर लो ना, थाने से थाने से फोन अभी SHO साहब को कि ये जो अंदर है उसको कम से कम अब मिट्टी तो करवा दो। वो जो अंदर है, जो आप लोग कह रहे हो कि सिर्फ यहाँ पर मरे हुए, तो यहाँ पर तो बर्फ का काम, अगर यहाँ पर सिर्फ हार्ड मास का काम होता है मरे हुए जीवों का, तो यहाँ पर हाँ यहाँ पर जिंदों का क्या काम है? यहाँ पर ये जिंदे बने हुए हैं, अंदर बर्फ में लगे हुए हैं। इसका क्या मतलब कि ये सारे इलाके में सप्लाई होता है और शासन प्रशासन आराम से बैठ के अपनी आंखें और हाथ सेकता है। तो ये आपने जो अभी मंजर देखा लाइव, ये मंजर था गाजियाबाद के अंदर एक एमसीडी की जगह का, अधिकृत एमसीडी के द्वारा ये जगह है। और जहां आप ये अभी आपने जो ये मंजर देखा, दावा है यहाँ पे लोगों का कि ये गौ मांस है और लगभग जो है वजन जो है बताया जा रहा है 20 टन के आसपास जो है ये गौ मांस का वजन है। बताना मैं चाहता हूँ आपको पंडित जी और युवराज, एक मिनट मुझे वो दियो, फोन दियो। मैं अभी यहाँ से कोई 15-20 दिन हो गए, 15-20 दिन पहले एक मुखबर के द्वारा हमें पता लगा, गुप्त सूचना, हमने रेड मारी इंद्रलोक के अंदर शहजादाबाद में। वहां पे करीबन 200-250 टन से भी ऊपर मांस था गाय का। जिस मुखबर ने एक खबर दी, उस मुखबर ने यह बताया कि जो इसकी सप्लाई है जहां से ये पास होकर आ रहा है वो ये जगह है।
जब यहाँ पे आज जो हमने रेड मारी, यहाँ सारे के सारे गायब हो गए, सारे छोड़ के भाग गए। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ से मांस जा रहा था वो वहां सप्लाई हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ पे गाय जिंदा लाई जा रही थी, यहाँ पे काटी जा रही थी और यहीं से ही गाय काट के वहां पहुंचाई जा रही थी। तो भैया हम सिर्फ इतना चाहते हैं प्रशासन से कि भाई जो अंदर मांस पड़ा है वो डिस्पोज कर दो, इस पर ताला मार दो, वरना अगर तुमसे नहीं हो रहा तो फिर हमें छोड़ दो। ये थोड़ी देर में, ज्यादा नहीं, मुश्किल 10 मिनट में पूरे प्रॉपर्टी सुरक्षित दिखेगी। इसमें इतनी भयंकर लपटें उठवा देंगे यहाँ पे कि फिर प्रशासन खड़े हो जाएगा कि इन्होंने क्या करा। कानून हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन अगर कानून अपना काम नहीं करेगा तो कानून को बताएंगे, सिखाएंगे कि कैसे काम करना। इस बात को एक बात बताऊं, स्टे हाई कोर्ट से ले रखा है, वहाँ पागल है क्या हाई कोर्ट भी? संज्ञान तो ले, यहाँ पे हो क्या रहा है भैया? जगह है ही क्यों? इतने अच्छे रेजिडेंशियल इलाकों में हाईवे जा रहा है, इंदिरापुरम, सिद्धार्थ विहार, प्रताप विहार, उसके बीच में इतने अच्छे इलाकों में अगर इस तरह का काम हो रहा है, भैया इस इलाके को तोड़ के एक एक चीज खत्म करके यहाँ कुछ दूसरा बनाए ढंग का चीज। सीधी बात, हमारी डिमांड यही है। तो ये NH-24 का जो है ये रास्ता जा रहा है, आसपास इर्द गिर्द जो है पॉश एरिया है। यहाँ पर इंदिरापुरम, सिद्धार्थ विहार जैसे आपको पॉश एरिया मिलेंगे। दिल्ली जाने का रास्ता यहीं से है और दावा यह है कि दिल्ली के अंदर लोग जैसे इलाकों में भी यहीं से जो है मांस सप्लाई किया जाता है। अब बहरहाल जो अब यहाँ पर ये देखना होगा कि जो मेरे आसपास जो ये लोग थे, ये गौ रक्षा दल के जो तमाम लोग थे, और दावा यह है इनका कि ये लोग 5 घंटे से हैं, पर प्रशासन की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। आगे क्या होता है इस पर आगे आपको जानकारी देंगे। मैं जितेश मिश्रा, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।